Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi dears, how are you? I do hope you will be fine and enjoying the best of your life as well as statistics with my channel's Conceptual Statistics. Today we discuss a very handy and comprehensive discussion. There is a difference between absolute measures and relative measures, which are considered to be a very important phase of descriptive statistics. डियर्स, एक बात आपको हम बताते चलें कि ये जो एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर की जो जंग है ना, ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तक महदूद है, लिमिटेड है। क्योंकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम ऐसा कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करते। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमारे ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं, हमारे गोल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसमें हमने एस्टिमेशंस करनी होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होती है, हम वहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल की कंस्ट्रक्शंस करते हैं, पैरामीटर्स एस्टिमेट करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, फोरकास्टिंग्स करते हैं। अब ये क्वेश्चन एक माइंड में आता है कि ये एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ डेटाज होते हैं। अगर आप डेटा को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपके पास एक डेटा गिवन है, आप देखना चाहते हैं कि इसमें कितना वेरिएशंस आ रहा है, इसमें कितनी स्क्यूनेस आ रही है, आया स्क्यूनेस जो है वो नेगेटिव स्क्यूनेस है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है, हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशंस बना रहा है आपका डेटा, आपके पास जो कटॉसिस है वो किस किस्म की है, लेप्टोकर्टिक है, प्लेटिकर्टिक है, मेजोकर्टिक है, फ्लैट टेल्स आ रही हैं। तो डेटा को इंडिविजुअल लेवल तक जब आप स्टडी करोगे तो आप एब्सोल्यूट मेजर जो है वो उसको इस्तेमाल करोगे, ठीक है। लेकिन जब आप एक डेटा को सेकंड डेटा से कंपेयर करेंगे, आप एक डेटा की वेरिएशन को सेकंड डेटा की वेरिएशन से कंपेयर करोगे, आप एक डेटा की स्क्यूनेस को सेकंड डेटा की स्क्यूनेस से कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पे आप एब्सोल्यूट मेजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जो आपको ग्राउंड रियलिटीज प्रोवाइड करे कि कंपैरिजन कैसे करना है, आपका कंपैरिजन वहाँ पे वैलिड हो जाए, आपके कंपैरिजन पे आपका जो कंपैरिजन है वो क्वेश्चनेबल ना हो, ऑब्जेक्शनेबल ना हो। तो रिलेटिव मेजर्स वो वाहिद मेजर्स है जो स्पेशली कंपैरिजन पर्पस के लिए प्रिपेयर किया गया है, तैयार किया गया है। आप वहाँ पे इजीली जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं। तो चलिए डियर्स, हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं कि ये एब्सोल्यूट मेजर्स क्या होता है, रिलेटिव मेजर्स क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि फलां मेजर जो है वो एब्सोल्यूट है और फलां मेजर जो है वो रिलेटिव मेजर्स है। तो कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा, इंशाल्लाह मुझे एक कंप्लीट एक्सपेक्टेशंस है कि आप उसको जो है वो समझ जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। फीचर्स ऑफ रिलेटिव मेजर। सबसे पहले हम आपको रिलेटिव मेजर्स की करैक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी खसूसियात क्या होती हैं, इसकी मेरिट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले फ्री फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ डेटा। रिलेटिव मेजर्स में डेटा के एक्चुअल यूनिट्स शामिल नहीं होते। जो भी क्वांटिटी आपको रिलेटिव मेजर से मिलती है वो फ्री फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ डेटा होती है, यानी वो एक प्योर क्वांटिटी होती है, खालिस क्वांटिटी होती है। उसको हम एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स के नाम से भी जानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जो आपको लबे-लुबाब बयान करते हैं, खुलासा बयान करते हैं, यानी उसके बाद आपको दूसरी बात की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स कहते हैं। स्पेशली मेड फॉर कंपैरिजन पर्पस। ये जो रिलेटिव मेजर्स हैं ये स्पेशली कंपैरिजन पर्पस को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं। चूँकि एब्सोल्यूट मेजर्स में आप इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक डेटा को सेकंड डेटा से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिलेटिव की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव टेक्निक्स आर स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर कंपैरिजन पर्पस। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेटिव मेजर्स ऑलवेज पोजेसेस स्पेसिफिक रेंजेस। यानी जो रिलेटिव टेक्निक्स होती हैं इनकी अपनी स्पेसिफिक रेंजेस होती हैं, ठीक है। इट्स आंसर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। यानी जब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करते हैं तो उसका आंसर -1 से लेके +1 के दरमियान आता है। जब हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करते हैं उसका आंसर 0 से लेके 1 के दरमियान आता है। जब हम कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन फाइंड करते हैं तो उसका आंसर भी 0 से लेके 1 तक आता है। तो रिलेटिव मेजर्स की एक ये भी क्वालिटी है कि इनके जो आंसर्स होते हैं वो उनकी अपनी स्पेसिफिक रेंज होती हैं और वो एक क्लोज इंटरवल के इन बिटवीन जो है वो आते हैं। द वर्ड कोफिशिएंट इज अटैच्ड, यानी ये जो वर्ड है ना कोफिशिएंट का, ये एक सिम्टम्स है, एक इंडिकेशंस है कि जो आपकी टेक्निक है वो रिलेटिव मेजर्स है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस है, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशंस है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, कोफिशिएंट ऑफ कटासिस है। ये तमाम जो है ये रिलेटिव मेजर्स में आते हैं।
रिलेटिव मेजर्स यूनिटलेस होते हैं क्योंकि उसमें डेटा के यूनिट शामिल नहीं होते, डायमेंशन लेस होते हैं, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इज इट क्लियर? फीचर्स ऑफ एब्सोल्यूट मेजर्स। अब हम कुछ एब्सोल्यूट मेजर्स के मतलब इंफॉर्मेशन लेते हैं। एब्सोल्यूट मेजर्स में यूनिट्स ऑफ डेटा आर इन्वॉल्व। डेटा के एक्चुअल, डेटा के रियल, डेटा के असल यूनिट जो होते हैं वो एब्सोल्यूट मेजर्स में इन्वॉल्व होते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड हैज़ नो लिमिट। इसकी मैग्नीट्यूड की लिमिट्स नहीं होती। जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि रिलेटिव मेजर्स की अपनी जो है वो स्पेसिफिक रेंज होती है, एब्सोल्यूट की ऐसी कोई रेंज नहीं होती, यानी ये मीनिंगफुल नहीं होती। ठीक है, इस तरह हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, कोवेरियंस हो गया, μ3 हमारे पास हो गया जो हमको स्क्यूनेस प्रोवाइड करता है, μ4 हो गया जो हमें कर्टोसिस प्रोवाइड करता है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। नॉट कंपेरेबल। एब्सोल्यूट मेजर्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते। स्टिल नीड मेकअप टू बी रेडी फॉर कंपेरिजन। इसमें आपको फर्निशिंग करनी पड़ेगी, इसका मेकअप करना पड़ेगा ताकि आप इसको कंपेरिजन पर्पज़ के लिए तैयार कर सकें। इस कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का जो फार्मूला है वो है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, या हम कोवेरियंस का एक सेकेंड फार्मूला भी है, इससे डिराइव किया गया है, समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार। तो कोवेरियंस क्या है आपके पास? ये एब्सोल्यूट मेजर है। ठीक है, कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई इज रिलेटिव मेजर्स, समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। एक मज़े की बात आपको बता दूं कि कोरिलेशन का जो न्यूमिनेटर है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, दरअसल ये क्या है? कोवेरियंस ही है। जब हम कोवेरियंस को उस पर डिवाइड कर देते हैं तो ये फिर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है जिसको हम रिलेटिव मेजर्स का नाम दे देते हैं। अब कोरिलेशन हमारे पास एक ऐसी टेक्निक बन गई है जिसको हम सेकंड डेटा से कंपेयर कर सकते हैं। डियर, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।